Hello students, this is Gargi. Today I am going to start the new chapter, that is chapter 7. The name of the chapter is Verification of Assets and Liabilities. Now let's start the chapter. First of all, you should know the meaning of verification in auditing. Verification is an auditing process in which auditor satisfies himself with the actual existence of assets and liabilities appearing in the statement of फाइनेंशियल पोजीशन. इट मींस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, बैलेंस शीट होती है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं, तो ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन दैट स्टेटमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिकॉज ही वांट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि सचमुच एग्जिस्ट करती हैं ये एसेट्स और लायबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो की हुई है. तो इट मींस अपने आप की सेटिस्फेक्शन के लिए और एक ट्रू एयर और फेयर व्यू अपनी रिपोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए ऑडिटर वेरिफिकेशन करता है. वेरिफिकेशन करता है सारे एसेट्स की और सारी लायबिलिटीज की जितनी भी दिखाई जा रही है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो हम कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन इज कंडक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ownership, title, possession, proper valuation and presence of any charge of lien over assets. It means verification includes verifying the existence of assets and liabilities, verifying the legal ownership and possession of the assets, verifying the correct valuation, verifying ascertaining that the asset is free from any charge. ऑडिटर वेरिफिकेशन में क्या क्या करेगा? सबसे पहले वो ये देखेगा कि फिजिकल एग्जिस्टेंस एसेट की और लायबिलिटी की है या सिर्फ पेपर में ही दिखाया गया. फिर वो देखेगा कि ऑनरशिप किसके पास है, उनकी एसेट्स की पोजीशन किसके पास है, लायबिलिटीज की जो फिगर दिखाई जा रही है वो करेक्ट है या नहीं है, एसेट्स की जो फिगर दिखाई जा रही है वो करेक्ट है या नहीं है, और जितने भी एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास शो हो रहे हैं वो सारे किसी भी तरह के चार्ज से फ्री हैं कि नहीं है. Clear? Next. Now, what is verification of assets? Verification of assets is a process by which the auditors examine the accuracy of the assets appearing in the balance sheet. It means यहाँ पर वो examine करेगा about the accuracy of the assets, कि assets के बारे में पूरी वो verification करेगा. उनकी फिगर, उनकी वैल्यूएशन, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनकी ऑनरशिप, उनकी पोजेशन, एवरीथिंग इज वेरीफाइड बाय द ऑडिटर. अब वेरिफिकेशन की एक डेफिनेशन दी है, जो कि दी है स्पाइसर एंड पेगलर ने. क्या दी है? एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द एसेट इज वेरिफिकेशन. मीन्स कंप्लीट checking of the assets. एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने भी वेरिफिकेशन को डिफाइन किया है. क्या करा है? इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग, वेरिफिकेशन एम्स एट एस्टैब्लिशिंग व्हाट? द एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, पोजेशन, फ्रीडम फ्रॉम चार्जेस, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रॉपर वैल्यूएशन. It means it is very important to take into consideration all these points while verification. Existence, ownership, possession, charge on assets, proper recording of the value of assets and proper valuation of the asset. Now, objectives of verification. The first is picture of true position. The first objective of verification is to present the पिक्चर ऑफ ट्रू पोजीशन. वेरिफिकेशन को अच्छे से करना चाहिए और उसका इफेक्ट ये होना चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पिक्चर दिखाई जाए ऑर्गेनाइजेशन की, वो बिल्कुल ट्रू हो कि यस दीज आर द एसेट्स एंड दीज आर द लायबिलिटीज एक्चुअली. सेकंड, करेक्ट वैल्यूएशन. जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज शो हो वो करेक्टली वैल्यूएशन हुई हो उनकी. उसके बाद नॉट एक्सीडिंग द एक्चुअल वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए. नॉट लेस देन एक्चुअल से कम भी नहीं दिखाना चाहिए. एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि
टू शो द एग्जिस्टेंस, कि एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज, और पोजेशन, किसके पोजेशन में है वो एसेट, ऑनरशिप एंड टाइटल बताना कि कौन ऑनर है और टाइटल किसके नाम पे है, विदाउट फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी, ये भी पता लगाना वेरिफिकेशन के थ्रू कि देयर इज नो फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अरिथमेटिकल करेक्टनेस को भी चेक करना, उसके अलावा करेक्ट प्रेजेंटेशन दिखाना, बैलेंस शीट के अंदर बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेजेंट करना फाइनेंशियल पोजीशन को। नाउ advantages of verification, first is no manipulation, yes, because verification में checking होती है accounts की भी, फिजिकल एग्जिस्टेंस को भी चेक किया जाता है, उसके साथ साथ जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको भी चेक किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अकाउंट्स की मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। दूसरा, नो एम्बेजलमेंट, नो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वैल्यूएशन होती है सारे करंट एसेट्स की भी, तो यहाँ पर जो है मिस एप्रोप्रिएशन या मिस यूज नहीं हो सकता करंट एसेट्स का, वर्किंग कैपिटल का, कैश का, स्टॉक का, फॉर द, इनका कोई ऐसा यूज नहीं हो सकता जहां पर मैनेजमेंट इनको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करती हो। अगर ऐसा कुछ भी नजर आता है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन तो ऑडिटर रिपोर्ट कर सकता है मैनेजमेंट को डायरेक्टली और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉपर यूज ऑफ एसेट्स, verification of assets by auditor ensure that the assets are used properly for the business purpose only. Yes, this is the proper use of assets in an organization is what, अगर उन एसेट्स को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब उन एसेट्स का एक प्रॉपर यूज हो रहा है, लेकिन अगर उन एसेट्स का यूज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है तो इट मीन्स उनका इम्प्रॉपर यूज हो रहा है। तो वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस है उसमें ये पता लग जाता है कि वेदर द एसेट्स आर प्रॉपरली यूज्ड और नॉट। क्लियर? प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स, यस, वेरिफिकेशन की वजह से सभी एसेट्स की एक ट्रू पिक्चर सामने आती है और उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एट द एंड ऑफ द ईयर एक प्रॉपर वैल्यू डिस्क्लोज की जाती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इट मीन्स auditor verifies that all the transactions related to business have been recorded according to generally accepted accounting principle। उनको एक प्रॉपर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है और जितनी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखकर ऑडिटर उनकी रिकॉर्डिंग करता है। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यस, अगर वेरिफिकेशन में ये पता चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वैल्यूएशन इज द पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन वेरिफिकेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, तो एक प्रॉपर वैल्यूएशन तभी होगी अगर प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा। जब ऑडिटर वेरिफिकेशन करता है तो उसे उस टाइम पता चलता है कि जितनी भी फिगर्स शो की जा रही हैं एसेट्स की और लायबिलिटीज की, वो प्रॉपर उनकी वैल्यू जो है प्रॉपर डाली गई है कि नहीं डाली गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इन केस अगर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑडिटर को पता चलता है कि वैल्यूएशन सही से नहीं की गई है एसेट्स की और लायबिलिटीज की, तो वो उसको करेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से एक प्रॉपर वैल्यूएशन होती है एसेट्स की इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रू एंड फेयर व्यू, यस, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू present the true and fair view of the financial statements in the audit report। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब ट्रू और फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट में तभी प्रेजेंट किया जा सकता है अगर वेरिफिकेशन, वाउचिंग और जितनी भी टेक्निक्स हैं, ऑडिटिंग टेक्निक्स हैं, उनका प्रॉपर यूज हुआ हो। अगर रूटीन चेकिंग सही से हुई होगी, वाउचिंग सही से हुई होगी और वेरिफिकेशन सही से हुई होगी, तो ऑब्वियसली जो भी रिपोर्ट तैयार होगी एट द एंड वो ट्रू और फेयर व्यू ही प्रेजेंट करेगी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, यस, देयर इज ऑल्सो ए चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन से ये भी पता चलता है कि मैनेजमेंट अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है। इन केस देयर इज एनी काइंड ऑफ inefficiency in the performance of the management, the auditor can report directly to the owner
एंड करेक्टिव एक्शंस विल बी टेकन ऑन टाइम, और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये दिखाया गया है कि प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन हुआ तो ये पता चला कि प्रॉफिट्स जो है शो किए गए हैं वो ज्यादा शो किए गए हैं, इतने प्रॉफिट तो हुए ही नहीं है। तो वहां पर जब ट्रू पिक्चर सामने आई प्रॉफिट की, तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस सामने आई, और मैनेजमेंट को फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ा फॉर द फ्यूचर। तो दिस इज द बेनिफिट। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लैंडर्स। ये लैंडर्स कौन होते हैं? लैंडर्स जो मनी लैंड करते हैं, जो देते हैं पैसा उधार। क्लियर? तो लैंडर भी अपने आप को प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं जब अकाउंट्स का, ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स का, लायबिलिटीज का प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, और ऑडिटर उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जो कि एक्सटर्नल यूजर्स भी देखते हैं। तो उस केस में लैंडर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ फ्री करते हैं, और वहां पर उनका जो रिस्क ऑफ लॉस है वो कम हो जाता है ड्यू टू प्रॉपर वेरिफिकेशन। और लैंडर्स कैन रिलाई ऑन द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स, बिकॉज लैंडर्स को पता होता है कि क्या पोजीशन है अबाउट द एग्जिस्टेंस, अबाउट द ओनरशिप, अबाउट द पोजीशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नो रिस्क फॉर क्रेडिटर्स। यस, क्रेडिटर्स कैन सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द बिजनेस। क्रेडिटर्स गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं बिजनेस को। तो ऑडिटेड अकाउंट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्रेडिटर्स के काम के इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अब क्या पोजीशन है बिजनेस की, क्या बिजनेस कैपेबल है अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। तो वहां पर उनका डर कम हो जाता है, उनका रिस्क भी कम हो जाता है। Proper disclosure. Yes, this is the benefit of verification. There is a proper disclosure of all the assets and liabilities of company due to verification. So it is useful for the external parties also. External parties can rely on the financial statements disclosed by the company. अगर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाइड हैं, तो और उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल पार्टीज जो हैं वो रिलाई कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। द बेनिफिट ऑफ वेरिफिकेशन इज अवेलेबल टू द ऑनर्स। ऑनर्स कैन नो वेदर द बिजनेस इज इन द पोजिशन टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज बिकॉज ऑफ वेरिफिकेशन। बिकॉज ऑफ वेरिफिकेशन ही उन्हें पता चलता है कि अब उनकी कितनी लायबिलिटीज बाकी हैं, और उनके पास कितना सोर्स ऑफ इनकम है कि वो अपनी लायबिलिटीज को टाइमली फुलफिल या क्लियर कर पाएंगे या नहीं। दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिफिकेशन ओनली। बिजनेस गुडविल। यस, द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिस्क्लोजेस द ट्रू पोजीशन। फिक्टिशियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर एसेट्स एक्सेस में है, देन लायबिलिटीज जो रियल एसेट्स हैं, अगर रियल लायबिलिटीज से ज्यादा शो हो रहे हैं at the end of the year, it means there is no danger to the business, or it will create goodwill of business in the market. Clear? So students, these are some advantages of verification. So in tomorrow's PPT I will discuss the disadvantages of verification. Thank you so much.